Hi friends, my name is Sujit, your maths teacher and also a rated chess player. So in this video, we are going to start new chapter जिसका नेम है इंटीग्रेशन। ये बहुत इजी चैप्टर है 12th क्लास का, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट गेट स्टार्टेड। सो इस चैप्टर में दो टाइप से इंटीग्रेशन आते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट, ठीक है। और इनडेफिनेट में 3-4 टाइप्स आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जैसे बाय पार्ट्स वगैरह वगैरह जो भी होते हैं। बट ये जो लेक्चर है ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट पे बेस है, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। इसमें शायद सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं आपको इजी तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का इंटीग्रेशन को, ओके। सो इंटीग्रेशन बेसिकली आपको पता ही है, अगर आपने डेरिवेटिव पढ़ा है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में ये निशान होता है उसका, ठीक है। और dx लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटीग्रेशन मतलब चीज़ों को जोड़ना, तोड़ना होता है डिफरेंशिएशन, और उन टूटी हुई चीज़ों को जोड़ना होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो, तो इंटीग्रेशन सबसे पहला हमारे पास होता है कि भाई हमें देखना होता है सिंपल तरीका, हमें किसी फॉर्मूले पे नहीं जाना। सही में बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, सिंपल यूज़ करना है। जो भी आपके पास तरीके होते हैं बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद फार्मूले पे जाना है, और उसके बाद डिफ़िकल्ट पे जाना, मतलब इजी टू डिफ़िकल्ट मेथड पे जाना होता है, ठीक है। तो ऐसे इसमें हमें कोई फार्मूले की नीड नहीं है, इसमें हम इसको तोड़ सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan x, और कोस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कोट एक्स, ठीक है। बट dx नहीं भूलना, dx के बिना इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, ओके। तो हमने इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपस में, ठीक है। अच्छा, तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log secant x प्लस c1, ये लगाना जरूरी होता है। इनडेफिनेट है ना, इसकी डेफिनेट लिमिट्स नहीं है, तो फिर इनडेफिनेट के लिए कांस्टेंट लगता है। हमने इसको c1 मान लिया, और इसका कांस्टेंट होता है log sin x, कांस्टेंट नहीं, मतलब इसका इंटीग्रेशन होता है log sin x, और इस पर लगता है प्लस c2, ठीक है। तो सिंपली ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। जैसे इसको मैं कोई फार्मूले पे जाऊँगा, सिंपल स्टार्ट करते हैं। आपको जो जैसे सिंपली अब साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है, और कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा प्रैक्टिस से आइडिया आ जाएगा। इससे रिलेटेड ही कोई फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये भी तो वन ही होता है। और ये नीचे भी कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, मतलब सेम टर्म्स में इतना इजी हो जाता है, ठीक है। और अब सिंपल चीज़, इसको ब्रेक करके लिख लो, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो इससे साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा, प्लस इससे ये कैंसिल 1 में साइन स्क्वायर एक्स, डी एक्स लगाना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नहीं होता काम। तो 1 कोस स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, ओके, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये कोसीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके। तो कोसीकेंड स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है tan x का, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, स्टार लगा देना। एक ट्रिक है कि भी जिसका भी आपको इंटीग्रेशन करना हो ना, वो सिंपल या फिर डेरिवेटिव का उल्टा होता है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे tan x का डेरिवेटिव होता है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होएगा, इसका रिवर्स, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का tan x, ठीक है। तो माइनस कोट एक्स का होता है कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, उसका इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स का, तो कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का होएगा माइनस कोट एक्स, तो ये तो सिंपल ही है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ये सिंपल बेसिक लेक्चर है, बट आपको पता होना चाहिए इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे कैसे हैं। इसमें जो भी मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। अब इसमें भी इसको आप अलग अलग में सेपरेट कर लो, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो 1 कोस स्क्वायर एक्स
अब 2 जो होता है ना, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो कांस्टेंट इतनी अच्छी चीज़ है ये कि कोई भी उसको बाहर निकाल दो, बस बाहर निकाल दिया। ठीक है, अगर इसको 2 को हम बाहर निकाल देंगे तो बचेगा 1 कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 कोस स्क्वायर एक्स होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस ये भी बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा? अब देखो साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स के नीचे है। ठीक है, तो फिर कई बच्चों को ऐसी दिक्कत होती है इसमें सोल्व करने में इसको। तो कोस स्क्वायर एक्स को स्प्लिट कर दो। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा? मतलब पता तो प्रैक्टिस ही चलेगा। अगर आप कोस स्क्वायर एक्स को स्प्लिट कर दोगे तो आपको एक इजी टर्म मिल जाएगी। ये क्या होता है? ये होता है टेन एक्स साइन एक्स बाय कोस एक्स, और ये होता है सीकेंट एक्स 1 बाय कोस एक्स सीकेंट एक्स। ठीक है, तो हमने दोनों को इंटीग्रेशन कर दिया, सीकेंट स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और सीकेंट एक्स टेन एक्स का, अब आपको पता ही है सीकेंट एक्स। ठीक है ना? हाँ, अच्छा, तो ये आ गया जैसे ये। अब इसको भी सेपरेट कर लो, 1 कोस स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स सेपरेट कर लिया, माइनस ये क्या हो गया टेन एक्स, हाँ ये हो गया टेन एक्स सीकेंट एक्स। ठीक है, अब आप कहोगे तो सेम था, वो एक्चुअल में ये कांस्टेंट था, इसके साथ में 3 लगाना भूल गया, 3 था। ठीक है, 2 टेन एक्स प्लस सी, चाहे सी लगा दो चाहे C1 प्लस C2 लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये भी ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, सो अब ये आ गया थोड़ा अलग सा क्वेश्चन। देखो इसमें भी इन्वर्स ट्रियो की प्रॉपर्टी लगनी है, इन्वर्स को देखते ही पता लग जाना चाहिए। इंटीग्रेशन ऐसी चीज़ है, इसमें सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। अब देखो साइन को कोस के टर्म में चेंज कर लो, मतलब साइन एक्स होता है कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स या प्लस एक्स, वही होता है ना। तो कोस इन्वर्स से कोस ऐसे कैंसिल दिखाना नहीं है, निकल हो जाता है, तो ये बचता है पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना ये चीज़ को, कि भाई पाई बाय 2 इज़ 90 डिग्री एंड पाई बाय 2 इज़ कांस्टेंट। तो पाई बाय 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देते हैं और डी एक्स को अंदर रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 1 dx, मतलब 1 का इंटीग्रेशन नहीं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है x, तो उसको x से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, हाँ, और ये है इंटीग्रेशन x। अब x की पावर n, अब x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, जैसे होता है ना x की पावर n। अब इसमें एक प्लस हो जाती है और यही जो पूरी चीज़ होती है ना, ये नीचे आ जाती है। अब ये जो हो गया जर्नल, इसको यहाँ अप्लाई करके देखो। अब x की पावर n, मतलब n की n 1 है, तो n प्लस 1 अपन में n प्लस 1, तो ये सिंपली हो गया। ओके ओके, तो ये एक रह गया। इसके तरीके वैसे बहुत हैं, बट ये सिंपल लेक्चर है अभी, तो मैं ज़्यादा तरीक़ों पे नहीं जाना चाहता, तो आपको सिंपल फार्मूला यूज़ करने आने चाहिए इसमें। ठीक है, अच्छा, तो मुझे बताओ मतलब हम क्या सोचेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स 1 में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये। ठीक है, तो फार्मूला यूज़ करते जाओ, अपने आप आ जाएगा। और ये स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ओके, और ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स का स्क्वायर डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, बिकॉज एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
tan थीटा का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें इतना ही था। बेसिकली जो पहला क्वेश्चन है हम इसको किसी और तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करें हैं। देखो ऐसे आप ए की पावर एक्स का, अब ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कि भी ए की पावर एक्स और इसका डेरिवेटिव अलग से, ठीक है। ठीक है, तो मतलब ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स और लॉग में ये लग जाता है, ऐसे होता है ना। अगर इसका हम डेरिवेटिव करें तो एक 2 की पावर एक्स log 2, ठीक है। अब ये log 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है। अब हमें इंटीग्रेशन करना है अगर, तो हम लिखेंगे ए की पावर एक्स और log 2 जो है ना नीचे आ जाएगा। मैं क्या था, सिर्फ इन्वर्स है, यहाँ पे ऊपर आता था, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ये डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है, ओके। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 पॉन में एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें से ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया भाई, बहुत बढ़िया बात। एक्स नीचे बच गया, माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। ये देखो, बस सॉल्व करते जाओ, आंसर तो यूँ आएगा, देखना, ठीक है। अब x माइनस 1 को दोनों के नीचे रखोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा, कैंसिल होके, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, प्लस 1 dx dx, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मतलब एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन दिस, इसमें एक प्लस और वही नीचे, ठीक है, 3 एक नीचे, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस सी, ओके। सो इस लेक्चर में हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस करे, हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट इसको सीखना है, उसके लिए ये मस्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओके। तो अगर आपको फार्मूले की नीड पड़ी, मैं आपको वो भी इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ओके, बाय।